इस रैली को कामयाब करें। आप दुकानों में बैठकर वक्त जो बर्बाद कर रहे हैं वो आधे घंटे 1 घंटे का वक्त अपने मुआशरे के लिए दें और अपने मुआशरे हम आने वाले कल को किसी भी सोसाइटी के आने वाला कल कैसा होगा, कोई समाज कल कैसा होगा, इसका अंदाजा हम अपने नौजवान को देखकर लगा सकते हैं। लिहाजा हमारा ये मुहिम नशा छोड़ो अभियान उन नौजवानों को बचाने के लिए है ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। हजरात, नशा एक ऐसी चीज है जिससे पूरी सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाती है। जब एक इंसान नशा करता है तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन वो केमिकल है इंसानी जिस्म का जिससे उसे प्लेजर और सुकून और खुशी महसूस होता है। वो दोबारा करने की चाह और ख्वाहिश रखता है जिससे वो दोबारा करता है और बार बार करता ही जाता है। इस चीज के साथ साथ और भी कई चीजें होती हैं। जब वो नशा करता है अपनी जहनी तनाज़ुर को खो बैठता है, उसके अंदर वो सलाहियत नहीं रहती कि गलत सही का तमीज कर सके। वो अपने इवन वो बॉडी कंट्रोल भी खो बैठता है। हजरात, जब पहली बार इंसान नशा करने के बाद वो उसके जहन में एक और चीज होती है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाना। आपने देखा होगा कई बार कि एक नशा और इंसान पुलिस से लड़ जाता है, किसी अफसर से भिड़ जाता है, कभी चलती ट्रेन में जाकर के अपने आप को झोंक देता है, कभी वो चलती बस से टकरा जाता है क्योंकि वो अपने होश और हवास में नहीं होता, वो नशे में होता है। जब वो नशा करने के बाद उसके तो एक्सीडेंट होने का इंसान। दूसरी चीज, जब वो नशा करने वाले इंसान को कोई काम नहीं देता, पहला प्रॉब्लम उसने नशा किया। दूसरा उसके बाद उस नशे ने उसे जन्म दिया मेंटल इलनेस, ज़हनी तनाज़ुर खत्म हो जाना। दूसरी चीज, उसे कोई काम नहीं देगा। जब वो काम नहीं देगा तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, इकोनॉमिकल स्टेटस उसका काफी गिर जाएगा। उसके पास पैसे नहीं होने के कारण वो इंसान है, वो खाएगा जरूर, वो कैसे खाएगा? अब वो चोरी करेगा, घर के सामान को बेचेगा और यहाँ से वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। पहला नशा किया, ज़हनी तनाज़ुर होया, फिर अपनी जिस्मानी सलाहियत को खो बैठता है, फिजिकली वो वीक हो जाता है, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में उसका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और फिर सोशली भी काफी वो ब्रेक हो चुका होता है। वो अपने घरों में माँ बहन की इज्जत नहीं करता, वो अपने बड़े भाई से लड़ रहा होता है, बाप से बदतमीजी करता है। फिर जब वो नशे से बाहर आता तो ये देखकर वो डिप्रेशन और एंजाइटी में होता है, उसे बहुत ही परेशानी लगता है, बहुत ही बुरा लगता है कि हम अपने माँ बाप को ऐसा बोल दिए नशे में। और इस चीज से बचने के लिए वो फिर से नशा करता है। एक ऐसे साइकिल में वो घुस चुका होता है, ऐसे दलदल में वो घुस चुका होता है जो जिससे उससे निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हजरात, जब वो नशा किया तो खुद को नुकसान किया, धीरे धीरे वो अपने नस्ल को ही बर्बाद कर बैठता है। जो इंसान नशा करता है वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को ये नहीं बता सकता क्या सही है क्या गलत है, क्या गलत है क्या सही है, इसकी तमीज वो नहीं रख सकता। हजरात, ये नशा एक ऐसी चीज है पूरी सोसाइटी को तबाह बर्बाद कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। ये पिलावल में करीब 15-20 वर्षों से नशा चल रहा है और ये पहली बार है कि पिलावल उत्तरी पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद साबिर ने नशा मुक्ति रैली निकाला है किसी पंचायत प्रतिनिधि ने। तो मैं सबसे पहले उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ, ग्रांड सल्यूट करता हूँ। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे रूमी पिलावल में जितना भी पंचायत प्रतिनिधि मुखिया है या वार्ड सदस्य है या सरपंच है, सभी इस तरह के रैली निकाले और पिलावल और रूमी में जो नशा चल रहा है उस पर अल्प विराम लगाया जाए। जितने लोग जो यहाँ पे नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो नशा मुक्ति केंद्र हजारीबाग स्थापित किया जा रहा है, उसका नंबर आप लोगों को जारी किया जाएगा। उस नंबर पे आप नशे का कारोबार करने वाले की जानकारी आप दें, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी और जो नशे का सामान बेच रहे हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे
और बिलावल और रोमी में नशे पे अल्पविराम लगाया जाएगा। कटकम सांडी पूर्वी के जिला परिषद सदस्य रह चुके मिसबाहुल इस्लाम को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और यहाँ के नौजवानों को और यहाँ के सीनियर पंचायत प्रतिनिधि को आमंत्रित करें कि इस रैली में शामिल हो और आह्वान करें कि यहाँ पे जितने भी नशे का कारोबार कर रहे हैं उनकी जानकारी दिया जाए, ताकि यहाँ पे बिलावल और रोमी में जो नशे का कारोबार खुलेआम चल रहा है उस पर अल्पविराम लगाया जाए और उन लोगों को जेल के सलाखों के बीच भेजा जाए। नशा मुक्ति केंद्र हजारीबाग एवं बिलावल उत्तरी पंचायत समिति सदस्य के संयुक्त तत्वाधान में नशा छोड़ो अभियान में शामिल हमारे पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद साबिर साहब, रोमी पंचायत के मुखिया मोहम्मद अकबर साहब, बिलावल के बहुत सारे नौजवान, मैं सभी को अपने गांव की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपनी मेहनत और लगन से ये शुभ काम का आगाज किया है। साथियों, ये कहने की बात नहीं है, आज रोमी, बिलावल, भुटरा, गदोखर यानी बिलावल से किनारे किनारे जो भी गांव सटे हुए हैं, आज 15-20 वर्षों से जो नशा का कारोबार यहाँ पे चल रहा है, बहुत ही अफसोस की बात है। पंचायती राज आने के बाद भी आज ये नशा का जो कारोबार चल रहा है और जो नशा का सेवन कर रहे हैं उस पर हम लगाम नहीं लगा पाएंगे। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। मैं अपने स्तर से कहना चाहूंगा, हमारे गांव वासियों को ये संदेश देना चाहूंगा, ये जो हमारे घर घर में हमारे एक एक मेंबर जो नशा का सेवन कर रहा है, शराब का सेवन कर रहा है, कोरेक्स का सेवन कर रहा है, इसी तरह बहुत सारा ऐसा ड्रग्स आ रहे हैं जिसका सेवन कर रहा है, वो घर बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे समाज में जो नवयुवक हैं, आज 2 लाख की बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, कोई गरीबी नहीं बढ़ी है। सारे नौजवान जितने भी लोग हैं, हमारे ख्याल से 500 से कम कोई भी कमाता नहीं है, कम से कम 500 कमाता है। मैं थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, 500 कोई इंसान कमाने के बाद 200-300 उस नशा में खत्म कर देता है और अपने घर में 900-200 रुपए देता है। तो 200 के चलते उसके घर में गरीबी है, तो 200 के चलते उसके घर के लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। यही वजह है जो पूरे समाज में आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पूरे समाज में आज लूट और मार फैला हुआ है, पूरे समाज में चोरी का माहौल बना हुआ है। कारण सिर्फ वही है, आप एक बार नशा करके देख लीजिए, दूसरा दिन आपको अगर नशा नहीं मिलता है तो आप चोरी करने के चल जाइएगा, चोरी की तरफ आपका ध्यान बढ़ जाएगा कि हमको नशा कहाँ से लाना है, कैसे करना है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसलिए मैं सारे अवाम को दावत देना चाहता हूँ कि इस नशा मुक्ति केंद्र से आप जुड़े और आप जो सोचे हुए हैं और जो सोच के रखे हुए हैं कि कोई ऊपर से ऐसा इंसान आ जाएगा, कोई प्रशासन के लोग ऐसा आ जाएगा कि हमारे गांव को नशा मुक्त करा देगा, ये आपकी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है आपकी। आपको खुद अपने घरों से निकलना पड़ेगा, उन नशेड़ियों के खिलाफ आपको अभियान चलाना पड़ेगा, उसके विरुद्ध FIR करना पड़ेगा, पहचान करके प्रशासन को खबर करना पड़ेगा। लेकिन आपको तो डर लगता है, जिसने फायदा किया आप उससे नहीं डर रहे हैं, लेकिन जो एक अदना से नशा कर रहा है जिसके अंदर कोई ताकत नहीं है आप उससे डर रहे हैं। तो जब तक आप डरते रहेंगे आपका घर बर्बाद होता रहेगा, आपका गांव बर्बाद होता रहेगा, आपके माँ बहन सुरक्षित नहीं है इस नशे के हालत में। नशा करने के बाद वो इंसान अपने आप को आप खो देता है, तो कहाँ से आप सुरक्षित रहिएगा।
वो आपके घर में चल गाली गलौज कर देगा, आपकी माँ बहन तक को नहीं छोड़ेगा। ये कमजोरी हमारी है, इसलिए मैं सारे आवाम से अपील करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने घरों से निकले और सर्च अभियान चलाएं। देखें अपने आजू बाजू में कि कौन नशा कर रहा है, किसका बेटा इस लाइन में है, आप उसे जाकर के समझाएं, बहुत तौर तरीका से समझाएं, मारपीट करने की जरूरत नहीं है, उसे समझाएं। नहीं समझता है वार्निंग दें, उसके बाद भी नहीं समझता है, आपके गांव में प्रतिनिधि है, सरपंच है, मुखिया है, आप उनको खबर करें, उसके बाद भी नहीं मानता है तो उसके विरुद्ध आप जाकर के FIR करवाइए। और अगर थाना प्रभारी या कोई भी प्रशासन FIR लेने से इनकार करता है तो फिर आप सीधे नशा मुक्ति के दिन आइए, हम लोग देखेंगे कि कैसे काम नहीं होता है। तो साथियों, आप जब तक घर से बाहर नहीं निकलिएगा, जब तक लोगों को साथ नहीं दीजिएगा, ये नशा रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल नशा नहीं रुकेगा। अल्लाह ताला का फरमान है, कौन है कि ईमान वही शख्स के अंदर में है, और मुसलमानों के